हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में जो दो टॉपिक कवर करने वाली हूँ, वो पहला तो क्वेश्चन है कि क्या हमारा सोल पर्पस केवल लाइट वर्किंग ही होता है, क्या हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से तो वही हमारा सोल पर्पस है, या कुछ और भी हम कर सकते हैं, या हमें कोई लाइन अलग दिखाई दे रही है तो उसमें हमारा इंटरेस्ट है तो वो हमारा सोल पर्पस कहलाया जा सकता है। एक तो ये है। दूसरा, आज के दिन विशेष के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से आज को, जैसा कि आज 29 मार्च है, एक्लिप्स है और न्यू मून डे है, स्पेशल है आज का दिन। छह राशियों का एक प्रभाव जो आपको अपने ऊपर देखने के लिए मिल सकता है, या फिर अच्छा या बहुत अच्छा या जैसा भी है वो क्या है, कैसे निकल सकता है बहुत अच्छे तरीके से ही, और आगे को भी अच्छी तरह से हमारे साथ चले, गाइड करे और हमारे लिए कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेके आए, ताकि वो ज़िंदगी भर हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए स्थायी रूप से खुशियाँ लेकर आएँ। क्या कर सकते हैं ऐसा हम। कुछ भी ऐसे विशेष दिन आते हैं ना, तो दिन तो निकल जाता है वो, लेकिन उसका प्रभाव हमेशा आपको देखने के लिए मिलता है। कि ऐसा नहीं है कि आज जो हो गया वो बस कल परसों में फिर दूसरी बात होगी शुरू, उसकी हवा आ जाएगी बुरी तरह से तो आप भूल जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो आज होगा वो ज़िंदगी में उसका असर नहीं पड़ेगा, वो पड़ता रहेगा। जो होगा, जो घटित है और जो आज आपने कर लिया, वो आगे को उस तरीके से परिणाम और दुष्परिणाम भी लेकर आती रहती चीज़ें ना। इसलिए हमें चीज़ों को सही रखना चाहिए। ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी वो फुल मून आया था, जो अभी होली के पर्व के आसपास आया था, तो उसका क्या प्रभाव खत्म हो गया होगा। जी नहीं, वो जो आपने किया है, जो आपने कर दिया है, जो आपने अपने साथ कैरी किया हुआ था, जो भी आपने रिचुअल करे, जो भी आपने श्रद्धा भाव रखी, जो अच्छी तरह आपने सर्व किया है, वो सब आपके साथ जुड़ गया है और वो उस तरह से आपके को चलाता रहेगा, बचाता रहेगा बुराइयों से, परेशानियों से। और नहीं कुछ किया है तो फिर आपको थोड़ा सा लेसन लर्न करवाता रहेगा। यही होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि आज का दिन किसी तरह निकल जाए तो हम ऐसे ऐसे कर लेंगे, वो ऐसा नहीं होता। तो पहला जो क्वेश्चन है उसी को मैं बात करती हूँ उस पर, कि सोल पर्पस आपको लगता है कि एक लाइट वर्किंग का ही एक काम है, बस लाइट वर्किंग करते रहो, दूसरों को हमने समझा दिया, दूसरों को हमने बता दिया ऐसे करो वैसे करो, हमने प्रीचिंग कर दी, हमने स्पीच दे दी और दूसरे संभल गए और बहुत दुनिया में सब ठीक हो गया, तो ये हमारा लाइट वर्किंग हो गया और ये हमारा सोल पर्पस। या कोई डॉक्टर बन गया है, लोगों की सेवा कर रहा है, तो यही सोल पर्पस है। नहीं, ऐसा ये तो है ही सोल पर्पस, ये तो होते ही हैं, ये तो डायरेक्ट सोल पर्पस दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपना सोल पर्पस नहीं मिला अभी तक, और आप किस किस चीज़ में संलग्न हो, आपको पेंटिंग बहुत अच्छी आती है, आप बहुत अच्छी सिंगिंग कर रहे हो वो कहीं ना कहीं काम किसी न किसी तरीके से आप जुड़े हुए हो। सिंगिंग आप कहीं जाकर करते हो, किसी ओल्ड एज होम में जाकर करते हो, मतलब ऐसी ऐसी जगह होती है ना, कहीं पर बच्चे हैं, हॉस्टल वगैरह, मतलब कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं और बड़े उनके साथ नहीं है, या छोटे उनके बच्चे उनके साथ नहीं है। तो जब आप इस तरीके की चीज़ें करते होते हो तो ये भी सोल पर्पस की तरह ही होता है। क्या करते हो आप वहाँ पर, आप सिंगिंग का भी अगर करना है, कल किसी को मैंने डिस्कस किया था, तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, एक अच्छी सी डीएफ है, उनके साथ मैंने डिस्कस किया, तो मुझे लगा कि ये पॉइंट जो है मुझे यहाँ पर भी आपको बताना है। तो आप जो सिंगिंग करते हो ना, क्या सिंगिंग भी आपका सोल पर्पस हो सकता है, मेन बात ये। तो मुझे बिल्कुल, आप देखिए क्यों नहीं हो सकता है सिंगिंग एक सोल पर्पस आपका हर एक वो काम जो आपकी इस मदर अर्थ को सर्व करे। आप आए किस लिए हो, यहाँ पे सर्व करने, इस भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को खूबसूरत बनाए रखने के लिए आए हो, है ना। जो लोग हम किसी घर में रहते हैं, उसको साफ करते हैं, उसका काम तो उतना ही अच्छा होता ही है जो कर रहा है, लेकिन जो सफाई को मेंटेन रखे हुए है ना, चीज़ों को जगह पर रख रहा है, धूल मिट्टी नहीं चढ़ने दे रहा है, साफ़ कर रहा है, टाइम टू टाइम डस्टिंग कर रहा है, उसको अच्छे से पॉलिश कर रहा है चीज़ों को, और साफ़ सुथरा करके पोंछ कर झाड़ कर रख रहा है, वो भी तो काम है ना। उसको इसीलिए रखा है क्योंकि कोई मेंटेन भी तो करेगा, एक जना करेगा, दूसरा मेंटेन करेगा, तीसरा उसको और उसमें खूबसूरती बढ़ाएगा, उसके चार चांद लगाएगा, तो वो एक खूबसूरत घर और खूबसूरत बना रहेगा। तो अलग अलग इंसानों को अलग अलग काम देकर नीचे भेजा गया है, ऐसा भी है। और ये भी है कि स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकलिटी, नॉलेज, विजडम, एक्शन, ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और हर इंसान को एक ही चीज़ देकर, ऐसा नहीं है कि सबको सब कुछ देकर भेजा है, किसी किसी को एक चीज़ में माहिर भी करके भेजा हुआ है, होता है इस दुनिया के अंदर। ऑलराउंडर नहीं होता है इंसान, जो वो किसी एक चीज़ में दक्ष होता है तो वो भी बहुत सक्सेसफुल होता है, बल्कि वो इंसान अपना नाम उस चीज़ के लिए कमा लेता है। कि भाई अगर किसी को किसी समय पे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत है तो वो एक बंदा ही याद आएगा आपको हमेशा, कि भाई वो तो उसी का ही है। अब कोई एक अच्छा कुक है, तो जब आपको पता है कि वो एक अच्छा कुक है वो, तो आपको क्या है, जब भी नीड होगी, जब भी आपको ज़रूरत होगी, आपको वही व्यक्ति ध्यान आएगा, आप उसी का नाम लेंगे, उसे अरे उसे बुलाओ, वो बहुत अच्छा खाना बनाएगा, वो बेस्ट है।
तो जब आप बेस्ट हो जाते हो ना किसी एक चीज़ में, तो भी तो आप सोल पर्पस कर रहे होते हो। आपको बेस्ट बनाना ही तो ये दुनिया का में आने का काम है, अपने आप को बेस्ट। और जो इंसान बेस्ट बनता है ना, वो फालतू इधर उधर के अड़ंगों में लगता ही नहीं है, कहीं भी नहीं लगता। उसका ध्यान उसी के काम में होता है बस पूरी तरह से। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते को नहीं अपना पा रहे हो, यानी कि आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, आप एक जगह मेडिटेशन लंबे समय तक नहीं कर पाते हो बैठकर, आपकी काम है, आपके बहुत सारे वर्क हैं, आपको आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपका एक रूटीन है, नहीं हो रहा, लेकिन काम आपको बहुत ज़रूरी लगता है, आपका मन करता है एक्शन ओरिएंटेड रहने का, तो वो अगर आप तल्लीनता से कर रहे हो, किसी को बिना हार्म पहुँचाए कर रहे हो, बस परफेक्ट हो जा रहे हो, कर रहे हो, तो ये भी आपका सोल पर्पस है। सिंगिंग क्या है? सिंगिंग क्या है? ये आपके मन के भाव हैं। सिंगिंग में कभी कोई इंसान हिंसा तो करेगा नहीं, सिंगिंग में इंसान किसी को तोड़ेगा नहीं और किसी का हक नहीं मार रहा है, वो तो एक प्यारा सा गाना गा रहा है, वो संगीत के माध्यम से इस दुनिया को सर्व कर रहा है, आपके मन में प्यार जगा रहा है ना। आपका मन प्यार से प्रफुल्लित हो रहा है, भर रहा है, तो वो क्या हो रहा है? वो भी तो यही हो रहा है। इस अर्थ पर क्या चाहिए? प्यार। वाइब्रेशनली क्या चीज़ कम हो रही है? प्यार। हिंसा बढ़ती जा रही है, अहिंसा खत्म हो रही है। गीत, संगीत, माध्यम, तार तम्यता, तरंग, लय, इन चीज़ों को बढ़ाने वाले लोग। और जब आप गाना गाने बैठते हो ना, तो आप सोचो कितने कितने पर्दों को भेदते हुए जब आपकी आवाज़, आपका संगीत, आपके मन के वो विचार दूसरों तक पहुंच रहे हैं, यूनिवर्स तक पहुंच रहे हैं और अलाइन हो रहे हैं, तो सोचो ना कि आप कितना बड़ा सोल पर्पस कर रहे हो। मन प्रफुल्लित कर रहे हो, आप मन भर रहे हो प्यार से। तो वो भी आपका सोल पर्पस है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। जैसे जिस चीज़ से प्यार बढ़ रहा है, जिस जिससे वाइब्रेशन हाई हो रही है, जिस जिससे लोगों के अंदर वो चीज़ें आ रही हैं जो मिसिंग है, तो समझ जाओ कि आप सोल पर्पस से पूरी तरह अलाइन हुए हो। वही है आपका सोल पर्पस। बिल्कुल, आप बिल्कुल इधर उधर मत भागो किसी और पर्पस के चक्कर में। हाँ, वो चीज़ अलग है कि आपके पास और क्वालिटी है, आप उसे निकालना चाहते हो, आप पेंटिंग भी कर रहे हो, आप डायरी भी मेंटेन करके शायरी भी लिख रहे हो, आप किसी को अच्छे सलाह भी दे देते हो, वो चीज़ें अलग है, वो तो साइड बाय साइड चलता ही रहता है। पर अगर कोई एक बड़ा कला है ना आपके अंदर, तो वो भी आपका सोल पर्पस है। पेंटिंग, आप सोचते हो पेंटिंग कर रहा हूँ, मेरा क्या सोल पर्पस है? पेंटिंग भी सोल पर्पस है, क्यों नहीं है आपकी सोल पर्पस? आपका जो आप पेंट कर रहे हो, जो देख रहा है इंसान, उसका मन फिर प्रफुल्लित हो रहा है, वो भर रहा है, उसकी आंखें खुश हो रही हैं, उसका दिमाग को सुकून हो रहा है। आपका कुछ भी काम जो दूसरों को किसी भी तरीके से सुकून पे रख पा रहा है, किसी की टेंशन थोड़ी भी हल कर पा रहा है, तो वो आपका सोल पर्पस होता है। मान लीजिए इस चीज़ को। आप क्यों ऐसे बार बार पूछते हो कि मेरा सोल पर्पस बताओ? अच्छा खासा काम कर रहे हो, कोई मतलब एक है वो फूड का काम करते हैं, अच्छा सा काम है, बढ़िया काम है, क्या आपको लगता है कि वो उनका सोल पर्पस नहीं है? और क्यों आपको ऐसा लगता है कि सोल पर्पस होगा तो उसमें मनी का हम कमा रहे हैं तो वो हमारा पर्पस नहीं होगा? मनी कमाना वो अलग चीज़ है, क्या पता ईश्वर ने आपको उसी पर्पस के थ्रू दुनिया में अपना नाम करने भेजा है। आप क्यों ऐसा सोच रहे हो? आप फूड प्रोवाइड करा रहे हो लोगों को, घर घर किचन चल रहे हैं, लोगों को वो दे रहे हैं, कोई अच्छे, तो फिर क्या है बताइए? नीड पूरी नहीं कर रहे आप लोगों की, पेट भर रहे हो भाई, चाहे भले ही आप उसके बदले अपना मेहनताना ले रहे हो, एनर्जी एक्सचेंज ले रहे हो, पर कभी कभी आपको पता है कि आपका 100 रुपये का किया हुआ काम किसी के लिए कितना 1000 रुपये का काम करके जाता है। आपने टिफ़िन सर्विस कर रखी हुई है, आप टेलरिंग अच्छी कर रहे हो, टेलर हो आप, कोई किसी भी तरीके का कपड़े सिल रहे हो, लोगों की टेंशन फ्री है भाई, आपने बना के दिया उसे, अब वो उसको खूब अच्छे से पहनेगा, उसका मन खुश होगा, प्रफुल्लित होगा, एक बार पैसे देगा और वो बार बार जब उसको पहनता है तो आपको पता है उसका मन वाइब्रेशनली हाई होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, वाइब्रेशन हाई हो रही है पृथ्वी को, तो हर तरह से सर्व कर रहे हो। समझ गए आप? तो ये मत सोचने लग जाओ मेरा सोल पर्पस क्या है मैडम, मैं ये पूछना चाहती हूँ। जब आप एक अच्छे कॉज से जुड़े हुए हो तो वही आपका पर्पस है, और अगर आपको वो भी नहीं लग रहा है कोई है बात, तो आपको टाइम से अपने आप ढूंढ लेगा पर्पस। काम आपका खुद का है, ठीक है? तो आप अपना काम जो करो उस पर ध्यान दो। एक तो ये बात है। दूसरा, हाँ, आज का दिन बहुत जैसा आपको पता ही है कितना ज़्यादा ऑस्पिशियस भी है और थोड़ा सा हाँ 50-50 रहेगा। तो क्या है ना, थोड़ा सा ये कि थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बन सकता है उन व्यक्तियों के लिए जो करते आए हैं डिप्लोमेसी अपनी लाइफ में। झूठ बोला, परेशान किया, लोगों का हक मारा। सबसे ज़्यादा टेंशन में वो लोग रहेंगे जिन्होंने किसी का हक मारा है। हक मतलब कि पैसे से ही नहीं है, खाली पैसे से तो है ही है हक, हिस्सा। आज एक बात और बताती हूँ, किसी के प्यार का भी यदि आप हक मार रहे हो ना, मतलब आप किसी को करने नहीं दे रहे किसी से, मतलब आप किसी के साथ किसी का कनेक्शन में हो, ठीक है, आप उसको ज़बरदस्ती, अपनी वाइफ से बात मत करना, अपनी वाइफ को घुमाने मत लेके जाओ और आप मुंह फुला रहे हो, आप लड़ रहे हो, ये नहीं करना है। आपको पता है कि ये भी माइनस पॉइंट्स हो रहे हैं आपके।
सब कुछ जानते पूछते भी किसी की परेशानी मजबूरी का फ़ायदा उठाना और उसका उपहास करना, उसकी हंसी उड़ाना, सब 4 जनों में बैठकर कर्मा क्रिएट कर रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं जाएगा। तो ये छोटे मोटे, आपको पता है दिन भर में इतने काम हम लोग कर जाते हैं ना, उसको हम काउंट नहीं करते, लेकिन वो यूनिवर्स सब कुछ काउंट करता है। और ये जो दिन होते हैं ना, ये वाला जैसे आज डर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं, तो वो उन्हीं दिनों का नतीजा होता है। तो मत करो ऐसा कभी भी, जो एक भी पॉइंट मिल जाए ईश्वर को आपको पकड़ लेने का, भाई आ जा तू, उस दिन ऐसा करा था ना, अब आ जाओ तो वो सूद समेत वापस करता है। तो मत करो ना, ऐसा नहीं करना। और वैसे तो आप करोगे, अब क्या, वो देखिए आज आप एक दिया जलाओ, कहाँ, जिसे 4 मुखी दिया होता है ना, वो बोला भी जा रहा है और आपको पता भी है किस तरह से होना है। उसकी 4 बत्तियां रखनी है। अब उसमें बताना क्या है, बताना ये है कि मेरे पास ये क्वेश्चन कई लोगों ने किया कि मैम जो 4 मुखी दिया जो है किस दिशा में रख दें हम, क्योंकि उसमें चारों दिशाओं में जानी है, वो चारों दिशाओं से ब्लेसिंग्स लेने के लिए जलाया जा रहा है। तो आपको अगर अपने घर की दिशा दशा का कोई हिसाब नहीं लग पा रहा, चुपचाप शांति से बड़ी निफरामियत से आप उसको एक जगह ले जाकर वहाँ रखो जहाँ पर आपने तुलसी जी का पौधा रखा हुआ है, ठीक है। वो अपने आप सारी चीज़ों को मेंटेन कर कर उसे ठीक कर देंगी। अपने तुलसी जी के पौधे के नीचे 4 मुखी दिशा जला दो, पास में उनके, मतलब कहीं आसपास रख दो उनके, वो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं पालनी मैं किस दिशा में रख दूँ इसको अब। तो ये एक प्रॉब्लम है जो आई है लोगों के सामने। मुझ पर कल बहुत सारे मैसेज ही आए थे इस बारे में कि उसे दिशा में रखना कहाँ है, 4 मुखी को लगाकर जगह जगह रख दें क्या, 4 जलाकर, एक ही बहुत है। और इतने कॉमेडी कमेंट्स आते हैं, आज मैं आपको बताती हूँ, आप भी हंसेंगे। एक ने कल तो नहीं था वो, शायद किसी एक पुरानी वीडियो पर था, बोला कि मैम क्या अपने डीएम की पिटाई कर सकते हैं जब उनकी हरकतों पर उनको चांटा लगा सकते हैं तो ये देखो, ये मतलब क्या कहूँ मैं, हंसी भी आ रही थी और ये भी लग रहा था कि मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन भी भर दिया है इन डीएम की हरकतों ने कि उनके लिए ऐसा सोचने का मन करा आप लोगों का। मतलब हंसी आती है मेरे को। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, बड़ी कॉमेडी से। उस वक्त मुझे याद रहता है कि मैं सबके साथ शेयर कर दूंगी, लेकिन याद मतलब इंटरेस्टिंग ही कमेंट लिख देते हो आप कभी कभी। अच्छा, किसी ने मुझसे बोला एक कुर्ती देखी तो मेरे पर, उन्होंने कहा मैम ये कुर्ती मुझे दे दो। मुझे अच्छे लगते हैं आपके ये जो अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं ना, जिसमें आपका मुझसे रुझान लगाव दिखाई देता है ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है। ये और क्या कमाना है हमें, तो दुनिया में यही प्यार ही तो चाहिए ना, दूसरों को भी दो, खुद भी कमाओ, अच्छा है। तो ये वाइब्रेशन हाई करेगा इस पृथ्वी की। तो ऐसे ही आप अच्छे अच्छे कमेंट देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और कोई क्वेश्चन होता है तो वो पूछ लीजिए। देखिए पर्सनल क्वेश्चन तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही बताया जाता है, तो मैं व्हाट्सएप करने के लिए आपसे बोलती हूँ। बाकी छोटी मोटी बातें हैं तो वो तो मैं इसमें आपको शेयर कर ही देती हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनते हैं तो आपको सब पता लग जाता है। बहुत लोगों ने वो नाम को एक साथ लेने वाला भी किया, तो उसका अच्छा सा रिजल्ट भी मिला, मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने लिखा ऐसा मेरे को मैसेज कि मैम मैंने करा और काम हो गया, बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा सपोर्ट मिल गया, डीएम का ही मिल गया। बताओ कितने अच्छा है ना, मतलब देखो ना, करने वाला जब करता है जो, तो उसको होता भी है। बहुतों को नहीं हो पाता होगा क्योंकि वो उतना अलाइन नहीं होते और सोचते हैं कि चीज़ नहीं सही थी, वो रिचुअल में शायद कुछ कमी कर दी होगी या वो काम नहीं करा। ऐसा नहीं होता ना, वही एक चीज़ 10 लोगों के ऊपर काम कर रही है, वो आपके ऊपर क्यों नहीं कर पाई, ये बात है मेन। तो आपका जो अलाइनमेंट है वो थोड़ा सा वीक है, अभी उसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और बना लो। और ऐसे ही अच्छी न्यूज़ेज़ हो और अच्छे से रहो। कल नवरात्र हैं तो उसके लिए भी एक अच्छा समय आपके साथ शेयर करूँगी। माँ आदिशक्ति का आगमन सबके लिए बहुत फ्रूटफुल हो, सबके लिए बहुत अच्छा, और वो होगा भी क्योंकि 9 दुर्गे हैं, 9 का ये साल है, तो 9 की तो वैसे भी वाइब्रेशन हाई है, तो मनाना है देवी माँ को आपको अच्छे से, सबको। तो सबके लिए ब्लेसिंग्स हैं और थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।